हेलो एवरीवन, ये हमारा टॉपिक है आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 के ऊपर। और इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं टेकिंग रिस्क्स इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। हमारा टॉपिक है टास्क 2 को लेकर। हमने टास्क 2 का पहले पढ़ लिया था कि पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, देन BP1 BP2 एंड कंक्लूजन। और हमने ये भी पढ़ लिया कि लेक्सिकल रिसोर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, टास्क अचीवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, आज कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क। लोगों के लिए रिस्क लेना जरूरी है इन बोथ देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। क्या वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में दोनों में रिस्क लें। डू द एडवांटेज ऑफ टेकिंग रिस्क्स आउटवे द डिसएडवांटेजेस। क्या रिस्क लेने के फायदे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज, इसका ये मतलब। सो अब अपन रिस्क के ऊपर हमारा बात है, दो बातों की बात चल रही है। एक तो प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेना, यानी जो हमारा काम है, बिजनेस है, वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, और एक पर्सनल लाइफ में रिस्क लेना। इन दोनों के अंदर रिस्क लेना जरूरी है, और क्या इसके फायदे ज्यादा है नुकसान से, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हमारा। Some would argue that taking risks both in terms of one's private life, देखो पर्सनल के लिए क्या लिख दिया, प्राइवेट। इसको क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग। ऊपर क्या लिखा है, पर्सनल, यहाँ पे क्या लिख दिया, प्राइवेट। और वर्किंग करियर में क्या लिख दिया, प्रोफेशनल लिख दिया, वर्किंग करियर। इसको क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग। यानी कि जो ऊपर स्टेटमेंट में गिवन वर्ड्स है उसकी जगह पे हमने कुछ नए शब्द जोड़ते हैं और पैराफ्रेज कर दिया। Some would argue, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, that taking risk both in one's private and life and one's career is advantages of. I am generally in agreement with this contention due to the potential for advancement. अब ये बता रहे हो कि आप इसके साथ सहमत हो। जब आप किसी चीज का सहमत होते हो तो आप क्या लिखते हो, I am generally in agreement with this contention। ठीक है ना, लाइन आप सीधी सीधी याद कर सकते हो। जब आप किसी बात से सहमत होते हो आप सीधे लिख दो, I am in agreement with this contention, I am generally in agreement with this contention। ड्यू टू, अब आप कारण भी बता रहे हो कि क्यों, कि ड्यू टू द पोटेंशियल, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी है। पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबिलिटी, एडवांसमेंट इन ग्रोथ, कि एक तो तरक्की होगी और ग्रोथ आएगी, तो इसलिए रिस्क लेना बेटर है। अब देखो, अब आप अपनी बात को समझा रहे हो फर्स्टली। अब आप अपनी बात को पॉइंट्स में लिख रहे हो, तो आपने सबसे पहले लिख दिया फर्स्टली। पहले पॉइंट को लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हो, या लिख सकते हो फर्स्ट। रिस्क टेकिंग कैन एक्सपीडिएट वंस करियर गोल्स। यानी स्पीड ला सकता है करियर गोल्स के अंदर, फटाफट हम करियर गोल्स को पा सकते हैं। Many workers decide early on that they are content with their position set and therefore often fail to actualize their potential। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा मतलब कि सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है भाई जो है बढ़िया है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, रियल में ना अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज नहीं कर पाते। Others, however, attempt various business enterprises in transition from field to field in order to find a good match। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। देखो attempts, however, देखो others, however, attempt various, attempt का प्रयास करना होता है। attempt various business enterprises, अलग अलग तरह के काम करते हैं। and transition, और बदलाव करते हैं। transition का मतलब है बदलाव। from field to field, अलग अलग तरह के काम करते हैं in order to find a good match, ताकि उनको उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चीज मिल जाए। Also, this may lead to short-term setbacks। हो सकता है स्टार्टिंग में इसके कुछ नुकसान हो, although ये बात कॉमा लगता होता है, यह लगता होता है। In the long term, such ambitious individuals are far more likely to become successful in life। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये लोग क्या होते हैं, काफी सक्सेसफुल होते हैं। फिर स्टार्टिंग में हो सकता है सेटबैक्स आए, झटके लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, लोग सक्सेसफुल होते हैं। Assuming that these risks are taken early in one career, there is strong likelihood that they will eventually profit the risk taken in question। और देखो स्टार्टिंग में हो सकता है हम ऐसा मान लें कि कुछ एज्यूमिंग डीप रिस्क टेकन, ऐसा माना जाता है। एज्यूमिंग का मतलब मानना हो कि अगर हम स्टार्टिंग में ही कुछ रिस्क लेते करियर के अंदर, तो एक स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है। लाइकलीहुड का मतलब चांसेस, कि स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है कि आखिर में आकर, इवेंचुअली शब्द का मतलब क्या होता है, आखिर में आकर प्रॉफिट द रिस्क टेकर, जो रिस्क टेकर तो उसको फायदा मिलेगा। तो सब कुछ आप फेवर में लिख रहे हो, ठीक है ना। मोर ओवर, अब आप सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हो। पहला पॉइंट हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड, मोर ओवर एन इंडिविजुअल हु टेक्स रिस्क विल आल्सो डेवलप मोर मैच्योर पर्सनल रिलेशनशिप। जो बंदा रिस्क लेगा उसके ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे। इन मोर कंजर्वेटिव कंट्रीज मैनी पीपल डू नॉट बिगिन टू हैव सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप अंटिल आफ्टर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो कंजर्वेटिव देश है, ये बहुत ज्यादा जिनकी सोच बड़ी नहीं है, उनके कंजर्वेटिव यंग पीपल क्या है, उनकी रिलेशनशिप ही नहीं होती यूनिवर्सिटी तक।
many young people do not begin to have serious romantic relationship until after university. यूनिवर्सिटी करने के बाद भी, लेकिन हमने ग्रेजुएट कर लिया, पीजी कर लिया, फिर भी कोई रिलेशनशिप नहीं चला. The result of this is that they are often immature. इसलिए क्या रहता है, ये immature हो जाते हैं, and can lead to poor and naive choices. और वो poor choices बनाएंगे, या जानकारी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, तो गलत निर्णय लेंगे लाइफ के अंदर. In terms of marriage and parenting, ये शादी करनी है, ये कल को माँ बाप बनना है, उसमें को दिक्कत आती है. इन कॉन्ट्रास्ट, और अगर दूसरी जगह पे देखें, अ पर्सन हु टेक्स रिस्क, जो पर्सन रिस्क लेता है इन देयर पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, एंटर्स इनटू वेरियस रिलेशनशिप्स. कई सारे रिलेशनशिप होते हैं थ्रू हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, बिकम अ बेटर जज ऑफ कैरेक्टर. अब स्कूल में गई तो रिलेशनशिप बना, कॉलेज में गई तो बना, अल्टीमेटली से बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, और ये क्या बनेंगे, बेटर जज बन जाएंगे किसी कैरेक्टर को लेकर. Their allegedly risky behavior can then serve as a foundation for personal growth and increased maturity. इससे क्या होगा, उनकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ आएगा और मैच्योरिटी ज्यादा आ जाएगी. इन कंक्लूजन की टेकिंग दिस कैन बी a catalyst for tremendous growth. देखो ये क्या है, हमारा कोलोकेशन बन गया, ये क्या बन गया, हमारा कोलोकेशन बन गया कि रिस्क लेने से क्या है, कैटलिस्ट, एक ऊर्जा मिल जाती है फटाफट तरक्की करने की, एंड इज देयरफॉर एडवाइजेबल, इसलिए लेना चाहिए, एंड इज देयरफॉर एडवाइजेबल. The disadvantage of risk taking can also be mitigated in most contexts by not being inordinately reckless. कि आप मतलब कि जो इसके नुकसान है उनको बचा सकते हो, ठीक है ना, उनको क्या कर सकते हो, उनको भी कम कर सकते हो. अब दोबारा समझते हो, दोबारा से समझते हैं. हमारा टॉपिक क्या था, दो चीजों के ऊपर था, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को ही हमें कवर करना पड़ेगा. और इसमें रिस्क लेना कैसे, मतलब फायदेमंद है. तो हमने पहले ही कह दिया, चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे करियर लाइफ है, रिस्क लेना एडवांटेज है, ठीक है ना. क्यों, इसमें क्या हमारी एडवांस होती है और ग्रोथ होती है. अब पहला तो हमने पैराग्राफ दिया है, वो दिया है हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर. अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि करियर गोल्स की ही बात, ठीक है ना. हम सारा किसके ऊपर फोकस है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर हमारा फोकस है, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि कई लोग क्या करते हैं, अपनी कंटेंट रहते हैं, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, ठीक है ना. और इसलिए वो ना संतुष्ट हो गए तो रिस्क लेते ही नहीं है, और वो क्या करते हैं, अपने एक्चुअल टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है ना. और कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं, ट्रांजिशंस करते हैं, अलग अलग के बिजनेस अटेम्प्ट करते हैं, और जब तक उनको गुड मैच नहीं मिल जाता. हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर इसका शॉर्ट टर्म में कुछ सेटबैक्स हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ऐसे जो एम्बिशियस इंडिविजुअल्स हैं, इनका क्या करने वाला है, ये सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात करी. और ऐसा माना जाता है कि जो लोग स्टार्टिंग में रिस्क लेते हैं वो लाइफ में ज्यादा कामयाब होते हैं. तो हमारा BP1 किसके रिलेटेड था, सारा सर प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड. अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में हम आगे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पर्सनल लाइफ के लिए भी मतलब कि मैच्योर पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी रिस्क लेना काफी इंपॉर्टेंट है. इसका हमने एग्जांपल कैसे किए, जैसे छोटे कंट्रीज में क्या होता है, लोगों के अफेयर्स नहीं होते हैं जब तक वो यूनिवर्सिटी पास आउट नहीं होते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक उनको कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, तो वो मैच्योर नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, वहां पर क्या है, कई रिलेशन चलते हैं हाई स्कूल में एंड कॉलेज में, तो उससे वो डिसाइड कर पाते हैं कि सामने पर्सन का कैरेक्टर कैसा है, वो ज्यादा मैच्योर डिसीजन ले पाते हैं. और कंक्लूजन में क्या लिखा कि जो रिस्क टेकिंग है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है हमारे लिए ट्रेमेंडस ग्रोथ के अंदर, और इसलिए लेने भी चाहिए. और जो कुछ हो सकता है नुकसान भी, नुकसान को हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ये डिस्कशन किया आज का राइटिंग टास्क टू टॉपिक. आप इसमें से जो मेन वर्ड्स हैं, आइडियाज हैं, वो क्रिएट करके नोट बना कर सकते हो, और इन सब आइडियाज को आप यूज कर सकते हो टास्क के अंदर, ये स्पीकिंग के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.